मिजाज कैसे हैं? तुम जा सकते हो। हरूद ने मुसम्मम इरादा कर लिया है। तुम्हें मौत की सजा मिली है मिरियाम। मैं हरूद से मिलना चाहती हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं। बहुत जल्द जल्लाद के हवाले कर दी जाओगी। ए मक्कार, बिल आखिर अपने जहर को उगल दिया। हाँ, जहर। जहर जिसकी तलखी का मुद्दतों से अपने अंदर एहसास कर रही थी। लेकिन अब मुझसे मांगो मिरियाम, सिर्फ एक लफ्ज कहो। कहो ताकि रिहा कर दूं। तुम्हारी जान की शिरीनी को लौटा दूंगी और हरूद से कहूंगी कि कहीं तुम्हें दूर भेज दे। जाओ और वहां जाकर नई जिंदगी का आगाज करो। सिर्फ तुम मुझसे मांगो। इस आरज़ू को कब्र में ले जाओगी। मर जाओगी मिरियाम। अपनी जिद को छोड़ दो। यहां से दफा हो जाओ। आपको इस शहर में पहले नहीं देखा। अजनबी हो? बेथलेहम से आए हैं। बेथलेहम से? इतनी दूर से? किसी से मिलने आए हो? नहीं, हमारा यहाँ कोई नहीं है। बादशाह के सिपाहियों ने बगावत का इल्जाम लगाकर हमें शहर और मकान से बाहर कर दिया है। सभी जगहों को आग लगा दी, हमारे अमवाल को बर्बाद कर दिया। हमें अपनी शौहर और बच्चों की कोई खबर नहीं है। इस शहर में आए हैं, शायद उनकी कोई खबर मिल जाए। जानती हूँ भूखी हो। आइए आप मेरे साथ चलिए। चलिए। अंदर आ जाइए। हम यहीं बैठ जाते हैं, जल्द ही चले जाएंगे। अभी वापस आ रही हूँ। आप यहाँ क्या चाहती हैं? हम घर की बानू के इंतजार में हैं। अलीसाबाद? उसके रिश्तेदार हो? बांझ है, उससे बच्चा नहीं होता। इस शहर में ये बात बहुत आम है। उसकी ये मेजबानी दिलसूजी की बिना पर नहीं है। वो चाहती है कि लोग इस रुसवाई को भूल जाएं कि उसे बच्चा नहीं है। उसका शौहर जकरिया नबूवत का दावा करता है, लेकिन वो सलाम, मेहमान आए हैं, जहमत तो नहीं दे रही हूँ? खुदा हाफिज। ये लीजिए। खुदा आपको बरकत अता करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आइए। अस्तर, 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 कहां हो? हाँ, आओ आओ, फिर तुम्हारे लिए मदद लाया हूं। हतमन काफी दिनों से कनीज फरोशी के बाजार में खाना नहीं खाया होगा। इन्हें खाना दे दो और इनका ख्याल रखो और इन्हें इस घर में जिंदगी जीने का सलीका सिखाओ। इन्हें अंदर ले जाओ। तशरीफ लाइए। क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? आपके कदमों में जिंदगी गुजारने का यही सिला है? क्या आपके लिए एक खराब ज़ौजा थी? क्या आपके घर और जिंदगी का ख्याल नहीं रखा? क्या आपकी खुशियों और सख्तियों में हमेशा शरीक नहीं रही? फिर क्यों इस तरह मुझ पर जुल्म कर रहे हैं? अगर कोई हमला करना चाहे तो मशरिकी सरहदों से ही करेगा। मुल्क के दाखिली हिस्सों में हर जगह सिपाहियों के जेरे नजर है और शुमाल तुम्हारी कोई बात नहीं समझ रहा हूं। तुम्हारी बातों से सरदर्द नहीं मोल लूंगा। छोड़ दो मुझे। मुझसे क्या चाहते हो? बाबा जान, इत्मीनान रखिए। नहीं जानता, क्या कहूं? आप आराम फरमाएं। आली जनाब, बलआम आने की इजाजत चाहता है। बलआम? बलआम कौन है? आपका खुसूसी अफसर हरूद कबीर, जिसे आपने मामूरियत पर भेजा था। हाँ, बहुत अच्छा, कहिए कि आ जाए। इताअत। बाबा जान, आपको आराम की सख्त जरूरत है। कबूल कीजिए हरूद कबीर। ये क्या है? आपकी बहन की अंगूठी। मेरी बहन की अंगूठी? जी हुजूर। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ? आप ही ने मामूरियत दी थी हरूद कबीर। मेरी बहन की अंगूठी, मेरी बहन की अंगूठी। यानी बिल आखिर उस बदसिफत औरत को कत्ल कर दिया? मेरी अजीज मिरियाम को खबर करो कि उसका इंतकाम ले लिया। आली जनाब, बानू मिरियाम अब इस दुनिया में नहीं रही। बाबा, आप भूल गए हैं, उनको नाफरमानी के जुर्म में फांसी दी गई। फांसी दी गई? जी। किस तरह फांसी दी? क्या वो बेगुनाह न थी? तूने उसे कत्ल किया? आपकी बहन के हुक्म से हुजूर। मेरी बहन को भी उसी तरह? आप ही के हुक्म से हुजूर। मेरे हुक्म से? हाँ, मेरे हुक्म। कुछ याद ही नहीं रहता। सब कुछ कितनी जल्दी गुजर जाता है। तो तूने अपने हाथों को मेरी ज़ौजा और बहन के खून से रंगा है। जवाब दो मुझे। हुजूर।
इसी तलवार से जरूर तलवार को उसकी गर्दन पर चलाया होगा, या सख्त जरबत से उसके जिस्म को काटा होगा। काश कि मैं वहां होता और हसद से भरी अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखता। पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान हो गया हूं। मेरी अजीज मिरियाम की मौत मुझे अभी भी परेशान कर रही है। तुम्हें सलाह देता हूं कि अगर हो सके तो मुझसे फौरन दूर हो जाओ। शुक्रिया हुजूर। बलाम, इस अंगूठी को ले जाओ, तुम्हारा इनाम है। कुछ सिपाहियों को लेकर उसके पीछे जाओ। उस कातिल को जिंदा न छोड़ना। बाबा उसे माफ कर दें, वो तो आपके फरमा बरदारों में से है। हाँ, लेकिन उसे खानदान सल्तनत के अहम अफराद का खून बहाने की आदत हो गई है। याद रखो, ऐसे लोग महल में जिंदा नहीं रहने चाहिए। आ गए? हाँ एलिजाबेथ, क्या हुआ, परेशान हो? मजलिसे अज़ा से आ रही हूँ। पड़ोस की लड़की? हाँ, उस कमजोर जिस्म में ज्यादा ताकत नहीं थी। खुदा उसे बख्श दे। उसकी बेचारी माँ भूख की वजह से रो भी नहीं सकती। सभी लोग फक्र और मुश्किलात से दो चार हैं। कोई उन बेवा औरतों, यतीम बच्चों और बूढ़ों की मदद भी नहीं कर रहा है। ये जुल्म सितम और मशक्कत कब तक जारी रहेगी? फक्रो वफाका की वजह से कई लोग जलीला से दूसरे शहरों की तरफ हिजरत कर गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी भी घर में बेचने लायक कई चीजें निकल आएंगी। शर्मिंदा हूं कि तुम मेरे घर में बेहद मुश्किलात को बर्दाश्त कर रही हो। शायद तुम्हारी बहन हन्ना अगर जिंदा होती तो तुम्हें इतनी तकलीफें ना होती। पड़ोसियों ने भी मेरी वजह से तुम्हें छोड़ दिया है। तन्हा और अकेली रह गई हो। अब सिर्फ तुम ही मेरी यार व गमख्वार हो। अलीसाबाद को अगर कोई फक्र है तो जकरिया नबी की ज़ौजियत का है। परवरदिगार खुदाया, तू पाक है और पाकीज़ा लोगों के अलावा किसी को अपने करीब नहीं करता है। तू सभी बंदों पर मेहरबान है और उनसे मोहब्बत करता है। सुबह शाम तेरा जिक्र करती हूँ ताकि पाक हो जाऊं, लेकिन अगर तेरा फजल शामिल हाल न हुआ तो मेरे वजूद से पलीदी दूर नहीं हो सकती। मुझे इस तरह बना दे कि सभी बंदों पर मेहरबान रहूं। लोगों की बेइंतहा मोहब्बत व इफ़्फ़त ने उसे एक मुक़द्दस मकाम पर पहुंचा दिया है। जरा फिक्र करो, एक 16 साल लड़की जिसकी पुष्टपना ज़करिया हैं, वही हैं जो मरियम की हिमायत करते हैं।
देखो, सबसे पहले जकरिया के एतबार को खत्म किया जाए। अगर जकरिया को लोगों की निगाह में हकीर बना दिया जाए तो उस वक्त मरियम के लिए नक्शा बनाया जा सकता है। जाओ, इसे काहिनों के दरमियान तकसीम करो। कह दो कि यरूशलेम, जलीला, बेतलहम हर जगह पर जाकर कहें और लोगों के जहन को जकरिया के मुखालफत में आमादा करें। ले जाओ। नातान, जकरिया हत्ता अपने घर के अंदर भी आसूदा न रह पाए। वो बहुत रहमदिल है और अपनी जौजा से मोहब्बत करता है। औरतों को अली सबात के पास भेजो ताकि जैसे सिखाया है उस पर दबाव डाले। वो जकरिया की कमजोरी है। खुशामदीद। मुझे बेहद खुशी हुई। मुद्दतों से आपका दीदार नहीं हुआ, गोया आपने हमें फरामोश कर दिया था। हमारा दिल आपके लिए तंग हो गया था अलीसाबाद। बेहतर है कि पुरानी बातों को भूल जाएं। हाँ, यरूशलेम के बारे में बताओ। मुद्दतों से वहां नहीं गई हूँ। मरियम के बारे में कुछ बताओ। उसे देखती हो? मरियम क्यों अपने शौहर जकरिया से नहीं पूछती? वो तो मरियम को देखते हैं और अपनी बेटी के मानिंद उसका ख्याल रखते हैं। वो शायद साहिबे फर्जंद नहीं होने की वजह से रंजीदा हैं। फर्जंद का ना होना एक संगीन गम है। हाँ, हतमान अलीसाबाद भी परेशान है। क्या ऐसा नहीं है अलीसाबाद? अलबत्ता तुमने कभी मादरी नहीं की है और ना ही मादरी की लज्जत को जाना है। जनाबे जकरिया शायद इसीलिए मरियम से इतनी मोहब्बत करते हैं। जब तुमसे बच्चा नहीं हो सकता था तो कम से कम उन्हें छोड़ देती ताकि दूसरी से औलाद हो जाती। जानती हो, उन्हें बच्चे की ख्वाहिश है। हो सकता है ऐब जकरिया में ही हो। क्या ये मुमकिन नहीं है बानो एस्तर? खामोश रहो गुलदा। जकरिया पैगंबर हैं जो मायूब नहीं हो सकते। अगर ऐब होता तो खुदा उनका इंतखाब न करता। ऐब अलीसाबाद में है। उसके चेहरे का रंग फीका हो गया है। जकरिया आ गए। सलाम जनाबे जकरिया। सलाम हो आप पर। सलाम अलीसाबाद। सलाम। अलीसाबाद, क्या हुआ? रो रही हो? कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर तुम रो क्यों रही हो? क्या उन औरतों ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कोई नई बात नहीं। वही हमेशा की तरह ताना देना। यही कि मैं बाँझ हूँ और आपको मैं कोई औलाद नहीं दे सकती। सालों से हसरत रही कि औलाद की खुशी हमें नसीब हो, लेकिन मैं उसी में जल रही हूँ और ये बेरहम लोग ताना देने से बाज नहीं आते। ऐ काश हमें भी फर्जंद होता ताकि इनकी तल्ख बातें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। जकरिया, खुदा का वास्ता जकरिया, चलो इस शहर से, इन नाशुक्रे लोगों से कि जो पैगंबर और उनकी ज़ौजा की इज्जत नहीं करते। चलो ऐसी जगह चली जाए जहाँ के लोग हमें पहचान न सके और बच्चा न होने की वजह से अजियत न दे। इल्तिजा करती हूँ जकरिया। उनको सबक सिखाता हूँ। ना जाओ जकरिया, उनके नजदीक ना जाओ। ये लोग बद किरदार हैं।
हम किसी भी वक्त इनके जहर से महफूज नहीं है। 10 सोने के सिक्के लिखो यरबाम के लिए, 6 सोने के सिक्के लिखो मिखाइल के लिए, और 2 सोने के सिक्के लिखो। क्यों? आखिर क्यों? आप मेरे घर का जुज़ व मेरे गोश्त व पोश्त हैं, हमें क्यों इतनी अजियत पहुंचाते हैं? आखिर मैंने आपके साथ क्या किया है? मेरे चचाजाद भाइयों, आपके लिए मेरा दिल जलता है कि हर साल खुदा से दूर तर होते जाते हो। अपनी उम्र के बेहतरीन अरसे को आप लोगों ने इस मुकद्दस इबादतगाह में फितना अंगेजी में बिता दिए हैं। सूंघिए, जरा सूंघिए भाइयों, आपके हुजरे से शैतान की बू आ रही है। क्या आपके फरेब की कोई हद नहीं? आप लोगों ने ऐसी ही तल्ख बातों से मरियम की मां हन्ना का भी दिल तोड़ दिया। आपकी मुखालफत और अदावतों ने मेरी और अलीसाबाद की जिंदगी को तल्ख और गैर काबिल तहम्मुल कर दिया है। हमारा गुनाह क्या है? यही कि हमें औलाद नहीं है, लेकिन हमने खुदा के इरादे को तस्लीम किया है। बात सुनो ज़करिया। ना, मेरी बात को मत काटो, अच्छी तरह सुन लो है भाइयों। आज के बाद हमारे और आपके दरमियान रिश्तेदारी पायदार नहीं रहेगी। मरने के बाद मेरे खानदान की निस्बत आपके रवैये से डरता हूं और खुदावंद से आपकी शिकायत करूंगा मैं। सब्र करो ज़करिया। यहां आए और जो कुछ चाहा कह दिया। अब हम शैतान के पैरों हैं। अब हमने हन्ना के दिल को जलाया। अब हम खुद को आपका रिश्तेदार नहीं कह सकते। बुढ़ापे में अपने होश व हवास को गवा दिया है ज़करिया। क्या तुम न थे जिसने बड़े इसरार से मरियम को इबादतगाह लाया था और बच्चे से जुदाई उसकी मां की मौत का सबब बनी? क्या तुम वो नहीं कि शहर व इबादतगाह में हर खास व आम जिसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पैगंबरी का दावा कर रहे हो? अगर सच कहते हो तो क्यों तुम्हें औलाद नहीं होती, ताकि तुम्हारा खानदान अबतर ना हो जाए? सब जानते हैं कि मरने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारे घर के चिराग को जला सके। ज़करिया, तुम तन्हा हो, तन्हा ओ तन्हा। तुम एक बूढ़े इंसान हो, तन्हा और बेकार। मौत का साया सर पर मंडरा रहा है। अपने सफेद बालों को देखो, कुछ अरसे से ज्यादा बाकी नहीं रहोगे। कहो, अपनी बातों को तमाम करो। वक्त नहीं है ज़करिया, बिल्कुल वक्त नहीं। सब्र करो या यकीन। नतान, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उस्ताद से इस तरह बात करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज़करिया के पैरोकार उसके दिफा के लिए खड़े हो गए हैं। बताओ, अगर झूठ कह रहा हूं या ज़करिया का कोई वारिस हो तो बताओ। बताओ ताकि थोड़ा हंसें।
बारहा खामोशी अख्तियार की है, उनकी जुबान से जख्म जख्मों को खूने जिगर से खरीदा है। मेरी ताकत खत्म हो गई है, अब मुझे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। मेरे लिए एक हुज्जत भेज दे ताकि जले हुए दिल को तस्कीन मिल जाए। सलाम मरियम। सलाम। मरियम, मुझे बताओ ये फल और ये ग़िज़ा कहाँ से आई है तुम्हारे पास? ये सब ये तुम्हारे लिए कौन लाता है यहाँ पर? ये सब खुदा की तरफ से है। खुदावंद जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है। बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब। फिर मैं इस बात को देर से क्यों समझा? और तूने इस उम्र में मुझे मरियम के जरिए सिखाया। कितना बदकिस्मत और मदहोश था कि इससे पहले तेरी रहमत के सरचश्मे से रहमत अदा करने की दरख्वास्त न की। बेहिसाब, बेहिसाब। परवरदिगारा, मैं इमरान से एक पाको पाकीज़ा औलाद इनायत होने के सबब रश्क करता हूँ, और अफसोस इससे पहले मैंने तुझसे तलब क्यों नहीं किया। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बारेला, मुझे माफ कर दे। सलाम। सलाम। जनाब ज़करिया अभी नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। कल से लेकर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है।
लेकिन आज कुद्सुल अक़दस के असली मरासिम बर्पा होंगे। सालों बाद आज जनाब जकरिया की हुजरे मुकद्दस में दाखिल होने की बारी है। उन्हें जरूर इबादतगाह जाना चाहिए। जनाबे यसाकार, अब और जकरिया का कितना इंतजार करना होगा? बहुत देर हो गई है। सदूकियों में से किसी एक को भेजा जाए ताकि जाकर उन्हें ले आए। शायद आ जाएंगे। आली जनाब, हम इससे ज्यादा मरासिम का इंतजार नहीं कर सकते। वक्त गुजर रहा है। मैं मशवरा देता हूँ कि जनाब यसाकार मरासिम को अंजाम देने की जिम्मेदारी लें। हाँ, सही बात है। अच्छा मशवरा। अब तो इंतहा हो गई। बिल्कुल। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। मुझे लगता है वो आ गए। निगाह करो, जकरिया है। इनकी हालत कैसी? चलिए आखिर आए तो। बिल आखिर आ गए। क्यों इतने परेशान और गर्द आलूदा हैं? बहुत परेशान है। जब जकरिया नमाज के लिए मेहराब में खड़े हुए और कहा, परवरदिगार, मैं अपने चचाजाद भाइयों से खौफजदा हूं, लेकिन तू जिसे भी चाहता है बेहिसाब अता करता है, तो मुझे भी एक फर्जंद अता कर जो मेरा और खानदान याकूब का वारिस हो और तेरी रजा का मौरिद हो। फिर फरिश्तों ने उन्हें निदा दी, जकरिया, है जकरिया, तुम्हें बशारत हो एक फर्जंद की कि जिसका नाम यहया है। खुदावंद ने इससे पहले किसी को इस नाम से पैदा नहीं किया है। ये फर्जंद कलमे खुदा की जो जल्द आने वाला है तस्दीक करेगा। और जकरिया ने कहा, परवरदिगार मुझे किस तरह फर्जंद अता करेगा इस उम्र में कि बुढ़ापे से सूख गया हूं और मेरी ज़ौजा बांझ है। फरमाया कि खुदा के फरमान से वाक़े हो गया वही जो चाहता था, और उसी ने फरमाया कि ये मेरे लिए आसान है। जिस तरह तुम इससे पहले नहीं थे और उसी ने तुम्हें खल्क किया, और तुम्हें बशारत हो एक फर्जंद की
जो अपनी कौम का बुजुर्ग और सरदार होगा और बेहद पाक दामन होगा। खुदावंद उसे हिकमत अता करेगा जबकि वो अभी बच्चा होगा और सालेहीन में से एक पैगंबर होगा। जकरिया ने अर्ज किया, खुदाया इस बशारत की मुझे कोई अलामत अता कर। आवाज आई, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन गुफ्तगू नहीं कर सकोगे। मुझे लगता है किसी को अंदर भेजना चाहिए। हाँ, काफी देर हो गई है। क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कुछ भी है। क्या हो गया? ये बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं सत्या? शायद बेहोश हो गए या कोई हादसा रोनुमा हो गया। आखिर क्या हो गया? वुरूद के वक्त भी ठीक नहीं थे। मोहतरम जनाब जकरिया तशरीफ ला रहे हैं। ये इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या है इनकी परेशानी का सबब? ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? इनके हलक से आवाज बाहर क्यों नहीं आ रही? अलीसाबाद को देखा है? हाँ हाँ, मैंने अलीसाबाद को देखा है। अब यहाँ के शहरियों, एक ताजा खबर लाया हूँ। लोगों, अजीब इत्तेफाक रोनुमा हुआ है। एक वाकया जो इससे पहले न। और जकरिया ने कहा खुदावन ने उन्हें एक फर्जंद की खुशखबरी दी है। इब्राहिम के मानिंद खुदावन ने उन्हें बुढ़ापे में फर्जंद अता किया। हाँ, खुदा ने जकरिया से उनके फर्जंद का नाम भी बयां किया। उनके फर्जंद का नाम याह्या है। ये दोनों बहनें बांझ थी और इन्हें बच्चे नहीं होते थे। खुदावन ने इमरान को मरियम दी और अब जकरिया को भी। हाँ, सुना है। लेकिन काहिन आखिर क्यों रस्मी तौर पर ये ऐलान नहीं करते ताकि जनाबे जकरिया के दीदार को जाएं? नहीं जानते। मुजज़ा है, मुजज़ा। देखा किस तरह खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। कहते हैं कि वो पैगंबरे खुदा है, लेकिन काहिनों ने हमेशा उनकी तहकीर की। आखिर आपको कैसे पता चला कि उनकी ज़ौजा हामिला है? दायाओं ने मुआयना किया है। अलीसाबाद की शिकम में बच्चा है। फर्जंद के जिसकी खुदा ने बशारत दी है। 3 दिन हुए कि दहन खोल रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज उनके हल्क से सुनाई नहीं देती। और 3 दिन के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि बच्चे का नाम उनके वालिद के नाम पर रखे, लेकिन जकरिया ने, जो तभी गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे, एक तख्ती मंगवाई और उस पर लिखा याह्या। मैंने कहा कि आपके खानदान में कोई उस नाम का नहीं है। अचानक उनकी जबान खुल गई और खुदा की हमदोसना शुरू कर दी। सभी को हैरत हुई। याह्या हयात से है, जिसके मानी दिल की हयात है, कि वो शहीद होगा और हमेशा जिंदा व जावेद रहेगा। याह्या एक नाम है जो बनी इस्राइल के लिए नया और अनोखा है।
उनके घर जाओ और अली सवाद के हमल से मुतमईन हो जाओ। उनके घर जाऊं? आखिर मैं नाराज होकर उनसे जुदा हुई थी, किस तरह उनके घर जाऊं? जाओ और कराबतदारी के राब्ते को नजर में रखो। यही वक्त की जरूरत है। हाथों को कसाफतों से धो डालो ए बनी इसराइल, मुंजी का आना नजदीक है। रियाकारी को छोड़ दो, हरामखोरी, बेवा औरतों और यतीमों के माल को गस्ब ना करो कि यहया का आना ज़ुहूर की निशानी है, इसलिए कि वो कलमे खुदा की तस्दीक करेगा और उसी वक्त मसीह इश्क व मोहब्बत के साथ आएगा।